आज की इस वीडियो में हम डैनी सीजन 1 के फाइनल एपिसोड की कहानी के बारे में जानेंगे, जिसके साथ सीजन 1 कंक्लूड होने वाला है। बात करें इस एपिसोड की तो ये एपिसोड काफी बढ़िया क्लिफहैंगर के साथ खत्म होता है और हमें सीजन 2 के लिए काफी एक्साइट करके छोड़ देता है। एंड इवन चिंता मत करो, सीजन 2 जुलाई 2025 को रिलीज होने वाला है। टीजर ट्रेलर आ चुका है एंड एक अच्छी बात यह है कि हेल्स पैराडाइज का भी सीजन 2 बहुत जल्द रिलीज होने वाला है। इसी के साथ सोलो लेवलिंग का भी सीजन 2 रिलीज होगा। मतलब आने वाला साल एनिमे के लिए काफी बढ़िया साल होने वाला है, जस्ट एज दिस ईयर। तो बात करें इस एपिसोड की कहानी के बारे में तो इस एपिसोड में मोमो फाइनली जीजी की मदद करने उसके घर जाती है, जहाँ पर इनके साथ काफी अजीब चीजें होती है और इन्हीं अजीब चीजों के बीच में सीजन 1 को खत्म कर दिया जाता है। एंड इसके बाद सीजन 2 के ट्रेलर में ही हमें पता चल जाता है कि इवल आई आर्क शुरू होने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की शुरुआत होती है और जो पिछले एपिसोड में वो जो डॉल थी जिसको वो भागने वाला बंदा ढूंढ रहा था, अगर समझ नहीं आ रहा तो पिछले एपिसोड का एक्सप्लेनेशन देख सकते हो तुम लोग। तो ये तीनों उस डॉल को रखने के लिए उनकी दादी से रिक्वेस्ट करते हैं। तो बात ऐसी है कि वो जो टॉय वाला बंदा था वो अपने केमिस्ट्री लैब में वापस चला गया, वो भी सिर्फ इसी बात पे कि उसे हर रात अपनी गर्लफ्रेंड जिसका नाम हैना है उसे देखने का मौका मिले। फिर बाद में हमें पता चलता है कि जो चमकीली चीज उस बंदे के पास आयासा ने देखी थी वो दरअसल ओकरुन का टट्टा नहीं था, वो बस एक क्रिसमस का ऑर्नामेंट था। अब यहाँ पर मोमो की दादी उसे रखने के लिए मान जाती है। यहाँ सब लोग डिनर करने वाले थे, लेकिन यहाँ पर जीजी ओकरुन और मोमो की काफी ज्यादा तारीफ करता है, मतलब ओकरुन की स्पीड और मोमो के साइकिक पावर्स की। यहाँ पर वो टेबल लगाने वाले थे जहाँ जीजी मोमो की हेल्प करता है और वो थोड़ा बहुत मोमो के सिर के ऊपर से कुछ छोटा सा बाल या फिर टिंट कुछ रहता है वो निकालता है, जिससे मोमो थोड़ी बहुत इंप्रेस हो जाती है और यहाँ पर ओकरुन को चढ़ जाती है। तो वो भी बीच में आके बकचोदी करने लगता है और यहाँ पर जीजी भी इंटरेस्टेड हो जाता है और वो दोनों मिलके अजीब हरकतें करते हैं। यहाँ मोमो की दादी मोमो को सामान पैक करने कहती है क्योंकि अब उसे जीजी के घर जाना था उस भूत को एक्सरसाइज करने, जहाँ ओकरुन तो आयासे पे टूट पड़ता है कि आप आज रात जीजी के घर जाने वाले थे और मुझे तुमने बताया भी नहीं, जिसपे मोमो कहती है कि उसे भी इतना ज्यादा अच्छे से पता नहीं था और वो ओकरुन को लेके ही जाने वाली थी क्योंकि अकेले किसी भूत से लड़ना रिस्की हो सकता है। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, कुछ बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं, वो भी रात में, जिस स्कूल में उस भागने वाले बंदे को रखा गया था। तो होता वही है जिसका एक्सपेक्टेशन था, वो बंदा सडनली भागने लगता है क्योंकि उसे अपनी गर्लफ्रेंड को देखना था और इन सब लोगों की फटके चार हो जाती है। यहीं पर वो बंदा पूरे एक सिटी से मोमो की सिटी में आता है, लेकिन बीच रास्ते में उसे एक गाड़ी ठोक देती है जिसके कारण उसके टुकड़े हो जाते हैं। यहाँ रात में मोमो एक्चुअली उस बंदे का वेट कर रही थी। यहाँ मोमो को काफी ज्यादा नींद तो आ रही थी, लेकिन वो हैना के लिए इतना तो कर सकती थी। जिसके बाद सुबह होती है और हमें पता चलता है कि वहीं पर मोमो सो गई और जैसे ही वो उठती है तब तक वो बंदा पहुंच चुका होता है और वो मोमो को कहता है कि ऐसे ही हर दिन मैं आने वाला हूँ, हैना को तैयार रखना। यहीं पर सीन शिफ्ट होता है जीजी के कमरे में और हम यहाँ देखते हैं कि उसकी फटी पड़ी है क्योंकि उसे फिर से वही खतरनाक भूत दिख रहा था और हमें पहली बार उस भूत का फिगर दिखाया जाता है और यहीं पर सीन कट हो जाता है। अगले दिन ये सब लोग मिलकर ट्रेन में जाते हैं। यहाँ ओकरुन एक्चुअल में आयासे और जीजी को देख के फिर भी जेलस हो रहा था क्योंकि जीजी की बकचोदियां और उसके मजाक एक्चुअल में आयासे को पसंद आ रहे थे। यहाँ ओकरुन खुद को ही देख के शर्मिंदा होता है कि मेरे इतने सारे डाउन पॉइंट्स हैं और यहीं पर वो सोचता है कि अभी फिलहाल के लिए मुझे अपने टट्टे के ऊपर फोकस करना है, तभी मेरी मेंटल स्टेबिलिटी वापस आ सकती है। लेकिन यहाँ पर कुछ देर बाद वो कुछ कर नहीं पाता उसके बारे में। जीजी फिर भी मोमो को खुद में इंटरेस्टेड रखता है, तो ओकरुन बस बात को अपनी तरफ घुमाने के लिए उन लोगों से कहते हैं कि अब मैं एलियंस के बारे में और बताने वाला हूँ, जिसपे दोनों इंटरेस्टेड हो जाते हैं और ओकरुन चालू करता है। तो यहाँ पर एक्चुअल में वो अलग अलग एलियंस के बारे में कहता है, जैसे कापा हो गया, बड़े बड़े सर्पेंट्स हो गए, या फिर नेस्सी हो गया जो कि वो डायनासोर वाला एलियन है। जीजी एक्चुअल में इन सब में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होता है और वो ओकरुन के ज्ञान की भी तारीफ करता है एंड इवन वो ओकरुन को एक बार में बोल देता है कि तू तो भाई अमेजिंग बंदा है, जिसपे ओकरुन को रियलाइज होता है कि मैं इस बंदे से खामखा नफरत कर रहा था, उल्टा ये तो मुझे एडमायर करता है। तो यहाँ पर वो जीजी के गांव पहुंचते हैं जो कि काफी ज्यादा खाली और सुनसान लग रहा था डे लाइट में भी। तो वो बेसिकली एक वोल्केनो टाइप इलाका था पहाड़ों में, 200 साल पहले ही वो वोल्केनो इरप्ट हो गया था और तब से वो शांत ही है। और हम यहाँ पर थोड़े बहुत क्रीपी लोगों को देखते हैं जो कि इन्हें घूरे जा रहे थे। अब जीजी जिस घर की बात कर रहा था वो घर एक्चुअल में बहुत ऊपर था पहाड़ियों में, और क्योंकि जीजी एक एथलीट टाइप का बंदा है, वो यहीं पर पला बड़ा है, तो वो आसानी से चढ़ जाता है और यहाँ इन दोनों की हवा टाइट हो चुकी होती है। अब मुझे बस एक क्वेश्चन है कि अगर इतना ही ये लोग ठक रहे थे, इससे बढ़िया ओकरुन अपना फुल थ्रोटल डैश इस्तेमाल कर लेता, एक बार में चढ़ जाता, लेकिन उसने यहाँ पर वो किया नहीं। यहाँ पर वो फाइनली उस घर पे पहुंचते हैं और हमें यहाँ पर पता चलता है कि बहुत सारे जो स्पिरिट मीडियम से या फिर भूत के एक्सोर्सिस्ट्स होते हैं, उन लोगों ने इस प्लेस को हमेशा बैड न्यूज की तरह ही देखा है और हर किसी को इससे दूर रहने को ही कहते थे। यहाँ पर ओकरुन को झाड़ियों में कुछ दिख रहा था, लेकिन मोमो के बुलाने के कारण वो चला जाता है
और यहाँ पर हम देखते हैं वही क्रीपी लोग झाड़ियों से उन सबको देख रहे थे, जैसे वो उनके जाल में फंस गए। यहाँ पर वो तीनों घर में एंटर करते हैं, लेकिन उन लोगों को कुछ भी फील नहीं होता, किसी भी स्पिरिट की पावर। यहाँ पर मोमो काफी ज्यादा बोर हो जाती है और टीवी देखने लगती है, और वो यही प्रेडिक्शन लगाती है कि ये जो भी भूत है अभी फिलहाल के वीक होगा, इसलिए वो छुप रहा है। अगर यही कंडीशन है तो हमारा जीतना काफी ज्यादा आसान है। यहाँ मोमो कुछ समय बाद और ज्यादा बोर हो जाती है और वो सोचती है कि वो हॉट स्प्रिंग में जाके नहाएगी, तब तक ओकारुन और जीजी मजे करे वहाँ पर। यहाँ जीजी डिसाइड करता है कि वो दोनों सॉकर खेलेंगे तब तक, और यहाँ खेलते खेलते जीजी ओकारुन से पूछता है कि तू मोमो को पसंद करता है ना। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है मोमो पे, जो कि नहा रही थी, और उसका हॉट स्प्रिंग में आने का एकमात्र कारण नहीं था नहाना, वो जीजी को और ओकारुन को एक साथ अकेला छोड़ना चाहती थी, क्योंकि जब उसने ट्रेन में देखा कि वो दोनों काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं एलियंस की बातों में, तो वो चाहती थी कि ओकारुन को एक ऐसा दोस्त मिले, क्योंकि बचपन से उसके पास कोई दोस्त नहीं थे। यहाँ पर फिर से सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर ओकारुन समझा रहा था कि ये प्यार व्यार कुछ नहीं है, मैं बस आया से कि रिस्पेक्ट करता हूँ, जिसपे जीजी कहते हैं कि ये तो काफी सही बात है फिर, क्योंकि मुझे मोमो का चेहरा और पर्सनैलिटी काफी ज्यादा पसंद आता है, जिसपे ओकारुन भी हड़बड़ाहट में कह देता है कि मुझे भी वो पसंद है। यहाँ वो दोनों आर्ग्यू करने लगते हैं कि भाई तूने तो इज्जत बोला था, फिर तो तू अच्छा दोस्त नहीं हुआ, और ये दोनों खेलते खेलते आर्ग्यू करने लगते हैं कि कौन मोमो का बेहतर दोस्त है, फिर कौन मोमो के लायक है। यहाँ जीजी थोड़ा बहुत पॉइंट्स में जीत रहा था कि वो मोमो को बचपन से जानता है, उसका बचपन का दोस्त है, बचपन का प्यार भी है, जिसपे ओकारुन बस यही पॉइंट्स रख पाता है कि उसने काफी बकचोदियां की है उसके साथ। लेकिन सडनली ओकारुन को मोमो के साथ वो हॉल में हुआ सीन याद आता है, और वो मन में ही सोच लेता है कि इस पॉइंट में तो मैं उससे जीत ही जाऊंगा, लेकिन वो जीजी को बताने से मना कर देता है। अब यहाँ से शुरू होती है क्रीपी चीजें। सीन शिफ्ट होता है मोमो की तरफ। दरअसल जहाँ पर मोमो नहा रही थी वो एक ओपन सीनरी बात था, लेकिन वहाँ की दीवारें काफी बड़ी थी कि कोई वहाँ से सीनरी देख ही नहीं सकता था। एंड सडनली वहाँ पर बहुत ही क्रीपी लुकिंग मैन आ जाते हैं, एंड इवन वो मोमो को हॉट भी कहते हैं। ओके, इससे पहले मैं आगे कंटिन्यू करूं, अगर तुम लोगों को इस वर्ड के ऊपर कोई कंटेंट देखना पसंद नहीं है तो तुम वीडियो को छोड़ सकते हो, आगे उसी के रिलेटेड कुछ होने वाला है, चिंता मत करो, उतना आगे जाएगा नहीं, सीन काफी जल्दी कट हो जाएगा। पर फिर भी अगर तुम इस वर्ड का 1% भी कंटेंट के रूप में नहीं देखना चाहते, देन प्लीज लीव द वीडियो। सीन शिफ्ट होता है, ओकारुन और जीजी अभी भी लड़ रहे थे, एंड सडनली ओकारुन कहता है रुक जाओ, मुझे कुछ अजीब फील हो रहा है। वो देखता है कि जिस घर के बाहर वो खेल रहे थे, वही हॉन्टेड हाउस, उस घर के बगल में सडनली एक रूम आ चुका है, और उनके आने के टाइम तो वो रूम था ही नहीं। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है मोमो की तरफ, जहाँ वो रियलाइज करती है कि वो जिस बात में आ चुकी है वो मैन वुमन कॉमन बात है। अब हमें यहाँ पर दोनों की सिचुएशन पैरेलली दिखाई जाती है। पहले मैं मोमो की सिचुएशन बताता हूँ। अब यहाँ पर उनमें से एक बंदा पूछता है मोमो को, तुम्हें गेटर का मतलब पता है? जिसपे मोमो कहती है एलिगेटर, वही ना जो पानी में तैरते हैं। जिसपे वो बंदे मना करते हैं जो गेटर वर्ड है वो उन आदमियों पर भी यूज होता है जो कि बाथ में नंगी लड़कियों का शिकार करते हैं, दैट मीन्स दे अब्यूज देम। और यहीं पर धीरे धीरे वो आके मोमो को घेर कर पकड़ लेते हैं, और यहाँ पर सिचुएशन मोमो के लिए काफी सीरियस हो जाती है। यहीं पर इसी के पैरेलल में हम चलते हैं ओकारुन की तरफ, जहाँ वो उस रूम को चेक करते हैं और उन्हें आवाज से पता चलती है कि वो रूम अंदर से खाली है। यहाँ जीजी डिसाइड करता है कि वो उस रूम को तोड़ के देखेगा, और वो ऐसा करते हैं और उन्हें दिखता है एक पूरा रूम जो कि स्पिरिट एम्बुलेंस से भरा हुआ था, मतलब उससे ढका हुआ था, मानो ऐसा कि किसी खतरनाक स्पिरिट को उसके अंदर कैद करके रखा हुआ हो। और अब दोनों की सिचुएशन टाइट हो चुकी है, मोमो खतरे में है और इन लोगों ने कुछ ऐसा किया है जिसके कारण कोई तो खतरनाक एंटिटी है जो इनको पेलने वाली है। और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है और सीजन 1 भी। देखो डैनी डैन ने काफी बोल्ड मूव लिया है मोमो को ऐसे सीन में ड्रॉ करने में, क्योंकि वो आसपास 20 की भी नहीं है, वो बस एक टीनेजर है और ऐसा सीन एक्चुअल में परमिट नहीं होता। तो बस इसी के साथ सीजन 1 खत्म होता है। इस एनिमे को प्यार देने के लिए शुक्रिया, और इसके बाद हम अलग एनिमेस के ऊपर काम करेंगे, जैसे विनलैंड सागा हो गया, और सोलो लेवलिंग की भी सीजन 1 की एक्सप्लेनेशन में डालूंगा। हो सकता है मैं सीजन 1 का बस एक रिकैप बना दूं, क्योंकि काफी पुराना हो चुका है सीजन 1। तो चैनल को सपोर्ट बनाते रखो। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता तुमको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।